Hey guys, what's up everybody? It's me your host and you guys welcome to The Plot Twist जहां हम दुनिया के कोने कोने से आपके लिए लेके आते हैं रोमांचक स्टोरीज। एंड आज के स्टोरी में आप लोग सुनने जा रहे हैं फेमस अमेरिकन स्टोरी राइटर अम्ब्रोस बियर्स का लिखा हुआ द स्ट्रेंजर। तो कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमने इसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं। आई होप यू गाइज विल एंजॉय द स्टोरी। एंड अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगता है देन वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। एंड ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एंड एडवेंचरस स्टोरी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करो ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्टोरी। एडवेंचर का नशा बहुत ही खतरनाक है। इसके चलते घर में जैसे चैन से बैठा नहीं जाता। और इसी नशे के चलते एक दिन हम लोग निकल पड़े। हमारे दल में कुल मिला के 6 लोग थे। चलते चलते हम लोग आके पहुँचे एरिज़ोना के विशाल और वीरान रेगिस्तानों में। रेगिस्तान के बीच में से चलते हुए हमें एक पहाड़ दिखा। उसी पहाड़ी में एक शाम को हमने टेंट लगाया। यहाँ सूरज डूबने के बाद से ही ठंडे हवाएं चलते हैं। लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जलाया गया। हम सब आग के चारों तरफ बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अचानक एक आदमी जैसे धरती चीर के हमारे सामने आके हाजिर हुआ। उस आदमी के ऐसे अचानक आने से हम सब थोड़ा चौंक ही गए थे। सुनसान जगह में अगर अचानक से कोई हाजिर हो जाए तो मन में बुरे संकेत ही दस्तक देते हैं। पहले हमें लगा शायद ये आदमी किसी बुरे मकसद से आया है, इसलिए हम भी अपने अपने बंदूकों को लेकर तैयार हो गए थे। अगर हमें इससे कोई खतरा महसूस हुआ तो इसे गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन वो आदमी हम सबको बिल्कुल इग्नोर करके आग से थोड़ी ही दूरी पे रखा हुआ एक छोटे से पत्थर के ऊपर बैठ के हमारे ही तरफ देख के बोला, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इस इलाके में आप लोग ही पहले आए हैं तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग गलत हैं, क्योंकि आप लोगों से पहले भी यहाँ दूसरे लोगों की पैर पड़ चुका है। हमसे पहले भी जो यहाँ दूसरे लोग आए हैं वो तो इस आदमी को देखकर ही पता चल रहा है। हो सकता है आसपास ही कहीं उनका कैंप है और साथ में उनके लोग, हथियार, खाना पानी और दूसरे सप्लाइजेस भी होंगे शायद। एरिज़ोना का ये जगह बहुत ही ख़तरनाक है। एक तो ये बिल्कुल ही सुनसान है, ऊपर से ख़तरनाक जंगली जानवर का मुकाबला भी हो सकता है। इन्हीं सब इलाकों में ही तो होता है रैटल स्नेक का अड्डा। इस आदमी को हम नहीं जानते, इसके साथियों को भी नहीं। ये लोग डाकू भी तो हो सकते हैं। मैं अपने मन में यही सब सोच रहा था। अचानक देखा हमारे ही एक लड़के ने उस आदमी की तरफ बंदूक उठाया है। लेकिन वो आदमी फिर से हम सबको इग्नोर करके बोला, आज से लगभग 30 साल पहले रामोन गायगॉस, विलियम शॉ, जॉर्ज डब्ल्यू केंट और बेरी डेविस सेंटा कैटलीना पर्वत को पार करके पश्चिम की तरफ रवाना हो गए थे। हम लोग प्रोस्पेक्टिंग कर रहे थे, यानी कि सोने की खोज कर रहे थे। हाँ, सोना ढूंढना क्या उतना ही आसान होता है। इसलिए हमने तय किया था अगर कुछ ना मिले तो गीला नदी के पास जो इंसानी इलाका है वहाँ चले जाएंगे। हमारे साथ खाना, पानी, हथियार सब कुछ था, लेकिन कोई गाइड नहीं था। जैसा कि मैंने बताया, हम सिर्फ 4 लोग ही थे। रामोन गायगॉस, विलियम शॉ, जॉर्ज डब्ल्यू केंट और बेरी डेविस। यहाँ वहाँ घूमने से इंसानों को पहचानने का हमें जितना भी एक्सपीरियंस था, उससे हमें लगा शायद इसका या फिर इसके साथियों का कोई बुरा मकसद नहीं है।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सुनसान और वीरान रेगिस्तान में ये लोग क्या कर रहे हैं। उसने फिर से बोला, तब ये इलाका और भी पुराना था और यहाँ बहुत से जंगली जानवर हुआ करते थे। और ये जो पहाड़ है, इसके यहाँ वहाँ छोटे छोटे पानी के तालाब थे। उन तालाबों के बिना यहाँ के जानवर जिंदा नहीं होते। हम चारों मन में बहुत उत्साह लेके निकले थे, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद हमें समझ आया कि हमसे गलती हुआ है। सिर्फ भावनाओं में बह के ऐसी एक जगह में सोना ढूंढने के लिए निकलना हमारा बेवकूफ़ी था। हालांकि तब तक हम बहुत दूर आ गए थे और इतनी दूर से वापस लौट जाना था इससे 3 गुना ज़्यादा मुश्किल। इसलिए हमने तय किया था कि चाहे किस्मत में जो भी हो, हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम लोग रात के वक्त सफ़र करते थे क्योंकि यहाँ के रेड इंडियन जाति के नज़रों में हम दुश्मन थे। ऊपर से ऐसे रेगिस्तानी इलाके में दिन के वक्त इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि चलना भी लगभग असंभव हो जाता है। हम सब सुबह के वक्त इसी पहाड़ के यहाँ वहाँ छुप के रहते थे। ऐसे ही चलते चलते एक दिन हमारा खाना पानी सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे सुनसान रेगिस्तान में खाना पानी के अलावा रहे हो कभी? अगर रहते तो पता चलता कितना तकलीफ होता है। फिर एक दिन हमें यहाँ एक तालाब मिला। हमने जी भर के पानी पिया और हमने ये भी देखा कि उसी तालाब का पानी पीने आते हैं बहुत से जानवर। तो हम भी उनका शिकार करके उनको खाना शुरू किया। कभी हिरन, कभी भालू, कभी खरगोश और भी दूसरे बहुत से छोटे जानवर। जो भी मिलता था हम उसका शिकार करके खाते थे। ऐसे ही हमारे दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह हम कैंप के लिए जगह ढूंढ रहे थे। ठीक उसी समय हम सबको एक अजीब सा आवाज़ सुनाई दिया। पहले हम चारों को लगा कि शायद बादल गरज रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़ने के बाद हमने जो देखा वो सिर्फ एक बुरा सपने में ही हो सकता है। हमने देखा अपाची योद्धाओं के एक झुंड ने हम पे हमला किया है। एक बार हमने सोचा कि पीछे मुड़ के उनका मुकाबला करेंगे, लेकिन वो लोग तादाद में हमसे कई गुना ज्यादा थे। किस्मत से वो लोग हमसे थोड़ी दूरी पे थे। हम सब तुरंत अपने अपने घोड़ों पे सवार होके पहाड़ी के ऊपर की तरफ भागने लगे। वो लोग हमारा पीछा कर रहे थे। पहाड़ी के चढ़ाई में चलते चलते हमारे घोड़े कमजोर पड़ रहे थे, इसलिए हमारे साथ खाना पानी और भी जो कुछ भी था हमने सब कुछ फेंक दिया। और हमारे फेंके हुए वो सारी चीजें उन अपाचियों को जाके मिला। वो लोग पीछे से हम पे गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया हम में और उनमें थोड़ी दूरी थी, इसलिए एक भी गोली हम लोगों को छू नहीं सका। हमने सब कुछ फेंक दिया था सिवाय हमारे बंदूकों के। ऐसे ही कुछ देर और चलने के बाद हमारे घोड़े इतने कमज़ोर पड़ गए कि उनसे बिल्कुल ही चला नहीं जा रहा था। उधर वो अपाची का फौज बंदूक और कुल्हाड़ी लेके हमारे पीछे आ रहे थे। हम लोग तुरंत घोड़े से उतर के आगे की तरफ रास्ता ढूंढने गए तो हमने देखा पहाड़ की ढलान के दूसरे तरफ से भी अपाचियों का एक फौज हमारी तरफ ही आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ठीक उसी वक्त हमको पहाड़ के चट्टानों के बीच एक छोटा सा छेद दिखा। वो छेद एक बहुत ही पतला गली जैसा था, जिसके अंदर से एक इंसान आसानी से जा सकता है। हमारे पास तब और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए हम उस छेद के अंदर घुस गए। अंदर जाते ही हमें पता चला कि वो छेद एक छोटे से गली की तरह है, जैसे कोई चट्टानी दरार के बीच एक छोटा सा पतला सा गली है। उस पतले गली से चलते हुए हमने देखा कि वो जाके मिलता है एक छोटे से गुफा के मुंह में। उस गुफा के अंदर जाके हमें पता चला कि आत्मरक्षा के लिए वो जगह बुरा नहीं है। गुफा के मुंह में अगर कोई एक बंदूक लेके भी बैठे तो आसानी से एक पूरा फौज मार सकता है, क्योंकि गुफा के मुंह से उस चट्टानी छेद के अंत तक साफ दिखता है। तो हमने तय किया कि अगर कोई भी उस छेद से गुफा तक आने की कोशिश करेगा तो उसको गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। अपाची योद्धाओं का फौज तब भी पागलों की तरह गोलियां बरसा रहे थे। वो लोग हमें पकड़ने अंदर नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने बाहर अपना कब्जा जमा लिया। हमें गुफा के अंदर से ही सुनाई दे रहा था उन लोगों के जश्न की आवाज़, और दिख रहा था आग की रोशनी। हम चारों ही समझ गए थे कि वो लोग बाहर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, और हम ये भी समझ गए थे कि इस गुफा के अंदर चाहे हम लोग किसी भी फौज को ही क्यों ना हरा दें, लेकिन भूख और प्यास को हम हरा नहीं सकते। हमें लड़ने का हिम्मत तो था, लेकिन जिंदा रहने की उम्मीद नहीं थी। ऐसे ही 3 दिन बीत गए, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। चौथे दिन सुबह रमोन अचानक उठ के बोला, अपाचियों के साथ लुका छिपी का खेल मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। तुम लोग ईश्वर में विश्वास रखते हो, तुम्हें पता है कि ईश्वर किस चीज़ में खुश होता है। मैं हूँ नास्तिक, यानी एथिस्ट। मैं इन सब का परवाह नहीं करता। अब मैं जो करूँगा पता नहीं ईश्वर उसे किस नज़रिए से देखेगा। मेरी स्वर्गवासी माँ, मैं आ रहा हूँ। आई एम कमिंग, गुड बाय। हम लोग कुछ समझने से पहले ही रमोन ने अपने पिस्तौल निकाल के अपने सर में रखे ट्रिगर दबा दिया। 1 सेकंड के अंदर गुफा के दीवार खून से भर गए। हमारा दोस्त रमोन अब मर चुका है। अब सिर्फ हम 3 ही जिंदा थे, विलियम शॉ, जॉर्ज डब्ल्यू केंट और बेरी डेविस। अपने दल के अधिनायक होने के नाते मुझे ही जिम्मेदारी उठाना था। मैंने बाकियों से कहा, रमोन हिम्मत वाला था। जिंदगी भर वो अपने तरीके से ही जिया और मरा भी अपने ही इच्छा से। इसी को बोलते हैं वीरों की मृत्यु। भूख, प्यास या फिर अपाचियों के हाथ तड़प तड़प के मरने से यही अच्छा है। उन अपाचियों ने अगर हमें पकड़ लिया तो पहले हमारा खाल खींच लेंगे, उसके बाद हमें तड़पा तड़पा के मारेंगे। उससे अच्छा रमोन ने जो किया हमें भी वही करना चाहिए। मेरी बात सुन के विलियम और जॉर्ज दोनों ने ही अपना सिर हिलाया, मतलब वो दोनों भी मुझसे सहमत हैं। जॉर्ज ने धीमे से बोला, यही एक रास्ता है, उसको लेटा दो जमीन पर। मारने के बाद मुझको भी ऐसे ही दिखना चाहिए। मैंने रमोन को जमीन पर सुला दिया। उसका चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा था। पॉकेट से रुमाल निकाल के मैंने उसका चेहरा ढक दिया। फिर उन दोनों की तरफ देख के बोला, तुम दोनों कुछ बोलना या करना चाहते हो? जॉर्ज और विलियम जमीन में बैठ गए और उन्होंने बोला,
Almighty God, forgive our sins and receive our souls. मैं उनकी तरफ ही देख रहा था, फिर बहुत जोर से तो गोली चलने की आवाज हुआ। जॉर्ज और विलियम भी अब रमोन के पास जमीन के ऊपर पड़े हुए थे और अब वो भी मर चुके थे। मैंने अपने कपड़ों को फाड़ के उनका मुंह ढक दिया। उस आदमी का बात खत्म होते ही हमारे दल में जैसे हंगामा मच गया। दल के सबसे छोटे सदस्य टॉम ने अचानक ही अपना बंदूक उस आदमी की तरफ उठा के बोला, अरे शैतान, नमक हराम, अपने ही लोगों को मारकर यहाँ पर कहानी बना रहा है। मैं कह रहा हूँ वो अपाची वाला कहानी पूरा झूठा है। उन दोनों के साथ शायद तेरी कोई दुश्मनी थी, इसीलिए उनको धोखे से उस गुफा में लेकर मार दिया तूने। तेरे जैसे को तो मर जाना चाहिए। जी कर रहा है इस बंदूक से तेरी खोपड़ी उड़ा दूं। टॉम शायद गुस्से में आके पिस्तौल का ट्रिगर दबा के उस आदमी को मार ही देता, लेकिन कैप्टन ने उससे पिस्तौल छीन के उसे जमीन में धकेल दिया। कैप्टन ने गुस्से में बोला, ये क्या कर रहे हो टॉम? शांत हो जाओ। हम सब भी उस आदमी पे गुस्सा थे, लेकिन इस हालत में भी उस आदमी का कोई बदलाव ही नहीं हुआ, जैसे हमारी बातों से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, चाहो तो वहां से घूम के आ सकते हैं। हालांकि इतने दिनों के बाद वहां पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने जो जगह बताए थे वो जरूर मिलेंगे। वही पहाड़, वही चट्टानों के बीच छोटा सा छेद और वही गुफा, सब मिलेंगे वहां पे। अब मैंने चिल्लाया, तुम चुप हो जाओ कैप्टन, ये आदमी या तो झूठा है या फिर कोई पागल है, यहाँ आके कहानी बना रहा है। बस मैं साबित कर दूंगा कि वो झूठा है। देखिए, वो तब से 4 लोगों की बात कर रहा है ना, और उनका नाम क्या है? रमोन गाइगोस, विलियम शॉ, जॉर्ज डब्ल्यू केंट और बेरी डेविस। और इसके बाद के अनुसार यह आदमी भी उस दल में था, तो उसको लेके दल में 5 लोग होने चाहिए। लेकिन इस आदमी ने एक बार भी अपना नाम नहीं लिया, तब से सिर्फ 4 लोगों की ही बात कर रहा है। दाल में क्या काला है, अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, इसके बातों में पहले से ये गोलमाल सा लग रहा है। तुम लोग शायद नहीं जानते, लेकिन बहुत साल पहले यहाँ एक गुफा के अंदर से 4 लोगों के लाश मिले थे। उन लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनका खाल खींच लिया हो और कुल्हाड़ी से बुरी तरीके से कुचला गया हो। उसी गुफा के मुंह में ही उनको दफनाया गया था। उनके कब्रों के बारे में भी मैंने सुना था, लेकिन इसकी बात सुनने के बाद तो हिसाब नहीं मिल रहा है। अगर यह आदमी भी उन 4 के साथ ही था, तो फिर लगता है कि उस दल में 5 लोग थे, और ये आदमी ही वही 5वां आदमी है, और उन 4 के मौत का जिम्मेदार भी यही है। कैंपफायर का आग तब बहुत हद तक बुझ चुका था। उस आदमी ने सिर हिला के गंभीर होके बोला, नहीं, हम 4 लोग ही थे। रमोन गाइगोस, विलियम शॉ, जॉर्ज डब्ल्यू केंट और बेरी डेविस। चुप हो जाओ, तब से सिर्फ 4 लोग ही थे, 4 लोग ही थे, यही कहे जा रहे हो। सच बोल रहा हूँ, हम 4 लोग ही थे। रमोन गाइगोस, विलियम शॉ, जॉर्ज डब्ल्यू केंट और बेरी डेविस। कैप्टन एक दूसरे की तरफ देख के ही बात कर रहे थे, इसलिए बाकियों का नज़र भी हम दोनों पे ही था। कैप्टन की बात ख़त्म होते ही हमने वापस मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। चारों तरफ बिल्कुल सुनसान। कैंपफायर का आग तब लगभग बुझ ही चुका था, लेकिन उसी रोशनी में हमने देखा सच में वहाँ कोई नहीं है। वो अजनबी आदमी जैसे गायब ही हो गया है। हम सब आश्चर्य हो गए, एक इंसान इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है, और अगर कहीं गया भी है तो कम से कम उसका आवाज़ तो सुनाई देगा। बिना किसी आवाज़ किए इतनी तेज़ी से कहीं चला जाना किसी इंसान के लिए तो संभव नहीं है। यह आदमी इंसान ही था ना, या फिर नहीं, नहीं, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था।
मेरे हाथ पैर ठंड पड़ रहे थे, लेकिन उसका वजह ठंड नहीं बल्कि बल्कि डर था। कैप्टन को देख के पता नहीं चल रहा है उनके मन में और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हमारे टेंट से कुछ ही दूर एक लड़का पहरा दे रहा था। अचानक ही वो दौड़ते हुए आके बोला, कैप्टन कैप्टन, मैं टेंट के पश्चिम की तरफ पहरा दे रहा था। अचानक मैंने देखा पहाड़ी के ऊपर 3 परछाई आके हाजिर हुआ। पहले मुझे लगा वो डाकू है शायद, तो मैं उनके तरफ बंदूक उठाकर निशाना करके रखा था, लेकिन मैंने देखा उनके पास कोई हथियार भी नहीं है और वो परछाई एक ही जगह पर खड़ा है। अचानक मैंने देखा उन 3 परछाइयों के साथ और एक परछाई आके मिला। कहाँ से वो परछाई आया मुझे नहीं पता। कैप्टन मुझे बहुत डर लग रहा है। कैप्टन मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कुछ कीजिए कैप्टन। सब लोग सुनो, आग को फिर से अच्छे से जलाओ। आज सब लोग एक साथ इस आग के पास ही रहेंगे। सब लोग अपने अपने बंदूकों को पास रखेंगे, और अगर किसी ने फालतू का सवाल किया तो मैं ही उसको आग में फेंक दूंगा। कैप्टन के बात के अनुसार एक साथ सोने के लिए सब लोगों ने अपने अपने कंबल और बिस्तर आग के पास लाया। सोने से पहले टॉम कैप्टन से पूछता है, कैप्टन, आपको क्या लगता है वो आदमी कौन था? प्लीज मुझे बताइए, प्लीज कैप्टन। रामोन गायगॉस, विलियम शॉ, जॉर्ज डब्ल्यू केंट, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो फिर बेरी डेविस कहा गया? वो आदमी बच के निकल गया। उसका खोपड़ी उड़ा के अगर रेगिस्तान में गाड़ देता ना तो कोई समझ भी नहीं पाता। अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ टॉम, और चुपचाप सो जाओ। एक मरे हुए आदमी को और कितनी बार मारोगे तुम लोग? हे गाइस, सो यही था आज का हमारा स्टोरी द स्ट्रेंजर। एंड आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये स्टोरी आपको कैसा लगा है, और अपने अपने फीडबैक शेयर करो। एंड इफ़ यू गाइस रियली एंजॉय दिस स्टोरी देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। एंड गाइस, अभी हमें थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द प्लॉट ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो डूड, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइस, मैं लौटूंगा एक और रोमांचक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे कूल।